आज की हमारी वीडियो आप कह सकते हैं कि आईसीटी का जो कि कोर कंसेप्ट है, जो कि आईसीटी की मेन थ्योरी है और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा आईसीटी मशहूर है, वो लिक्विडिटी है। तो आज की वीडियो हमारी लिक्विडिटी पे होने जा रही है। इसमें हम कम्प्लीटली इस टॉपिक को समझेंगे हर वे में। ये सिर्फ ये वाहिद वीडियो होगी जिसे देखने के बाद मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि आपका ऑलमोस्ट हर वो कंसेप्ट जो कि लिक्विडिटी को लेकर मोस्टली मार्केट में यूज़ होता है, हर टाइप की लिक्विडिटी, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, स्विंग हाई स्विंग लो, इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी या रिटेल ट्रेडर लिक्विडिटी, चार्ट पैटर्न, स्पॉट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, हर तरह की लिक्विडिटी को हमने कवर करना है। सही है। और ये वीडियो आप इंशाल्लाह देख लेंगे तो आपको लिक्विडिटी के बारे में कोई भी सवाल आपका बाकी नहीं रह जाएगा। सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो कि लिक्विडिटी का लेने के बाद लोग ले लेते हैं ये कॉन्सेप्ट, मगर इसके बाद लोग ना सबसे ज़्यादा एक चीज़ पर फंसे रहते हैं कि हाउ टू फाइंड लिक्विडिटी। आप देखेंगे यूट्यूब पर इसकी सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि हाउ टू फाइंड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को कैसे फाइंड करें। अब लिक्विडिटी कहाँ नहीं है, लिक्विडिटी तो हर जगह होती है। तो ये जो आपका लिक्विडिटी को मार्केट में अप्लाई करने का नज़रिया है, इस वीडियो के बाद आप देखिएगा इंशाल्लाह आपका ये नज़रिया भी बदल जाएगा। आप लिक्विडिटी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लिक्विडिटी को कैसे एज आ ट्रेडर यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ आपकी लिक्विडिटी की वीडियो जब आप देख लेंगे तो आपका इंशाल्लाह ये सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी की बात करते हैं। हम लिक्विडिटी को कॉमनली समझते हैं कि व्हाट इज़ लिक्विडिटी, कि लिक्विडिटी होती क्या है। हम कॉमनली लिक्विडिटी को देखते हैं। अच्छा जी, आप देखें कि व्हाट इज़ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी लफ्ज़ निकला है लिक्विड से। लिक्विड किसे कहते हैं? वाटर को। हम सबको पता है कि जो मादे के तो चार किस्में, पहले तीन कहा जाता था, अब चार हैं, ठोस, माया, गैस और चौथी प्लाज्मा। ठीक है। तो लिक्विड उनमें से एक है, यानी कि माया। जब हम इस वर्ड को इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल मार्केट में यूज़ करते हैं बैंकिंग की इस्तेलाह में, तो लिक्विड से मुराद होता है कि पैसा, यानी कि ऐसा पैसा जो इजीली यूज़ हो सके। आपने कहीं पैसा लगाया है तो वो डिपेंड करता है कि आपका पैसा कितनी लिक्विडिटी में पड़ा है, कि आप उसे कितनी जल्दी इजी टू यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल ये। तो लिक्विडिटी वर्ड जो यूज़ होता है वो फॉर यूज़ होता है इंस्टीट्यूशन मार्केट में कि पैसे का बहाव कितना है, क्या पैसा इजीली यूज़ हो सकता है, या हाँ आपने अगर कोई प्लॉट लेके रख दिया है तो उसमें आप देख लें कि आपको प्लॉट पहले सेल करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कहें कि लिक्विडिटी फॉर्म में आपके पास पैसा मौजूद है तो मीन कि आपके बैंक में है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी लिक्विडिटी की इस्तेलाह यूज़ की जाती है इन किसी भी बैंकिंग में, इन फाइनेंशियल मार्केट, तो इससे मुराद यही होता है कि कितना पैसा लगा हुआ है, कितनी लेन देन हो रही है। ठीक है। सिंपली लिक्विडिटी से मुराद आप ये कहेंगे कि कितने नंबर्स ऑफ ऑर्डर हैं एक मार्केट में, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं। जो आपके ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, इसे ज़रा हम करते हैं, इसकी थिकनेस कम करते हैं ज़रा, बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, जो इसमें नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, वो हमें ये बताते हैं कि आपकी मार्केट में कितनी लिक्विडिटी है। यानी कि नंबर ऑफ़ बायर एंड नंबर ऑफ़ सेलर एक मार्केट में लिक्विडिटी को डिफ़ाइन करते हैं। नीचे आते हैं, हम ज़रा लिक्विडिटी को इसको ज़रा छोटा करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने, क्योंकि आईसीटी की बेस पे लिक्विडिटी समझनी है कि हम लिक्विडिटी किसे समझते हैं। ठीक है। मगर हम लिक्विडिटी को जैसे कि पहले एक एज अ बेसिक के तौर पर देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि सबसे पहले लिक्विडिटी का मीन क्या है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है बल्कि ये एक फाउंडेशन है, बुनियाद है प्राइस की मूवमेंट की। अब लिक्विडिटी की डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि लिक्विडिटी इज़ द अवेलेबल ऑफ बाय एंड सेल ऑर्डर इन मार्केट। यानी कि लिक्विडिटी सिंपल बाइंग एंड जो सेलिंग ऑर्डर होते हैं आपके एक मार्केट में, वो जितने अवेलेबल ऑर्डर्स हैं, जितनी मनी एक मार्केट में लगे हुए हैं, जितना पैसा एक मार्केट में लगा हुआ है, हम उसे कह सकते हैं कि ये हमारी लिक्विडिटी है। जिस मार्केट में ज़्यादा पैसा होता है कहा जाता है कि वो ज़्यादा लिक्विडेटेड मार्केट है। लाइक आप देखें, बिटकॉइन कहा जाता है कि सबसे हाईली लिक्विडेटेड क्रिप्टो करेंसी में आता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत बड़े व्हील अपना पैसा यूज़ करते हैं। तो जितनी ज़्यादा बड़ी मार्केट होगी उतनी ज़्यादा बड़ी लिक्विडिटी होगी। ठीक है। वेयर एवर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर प्लेस्ड, ठीक है, चाहे वो आपका स्टॉप लॉस हो, आपका टीपी हो, आपको कोई पेंडिंग ऑर्डर हो, या मार्केट ऑर्डर, या किसी भी किस्म का जो आप स्टॉप लिमिट या
बाय लिमिट लगाते हैं, ये सब कुछ एज अ लिक्विडिटी में ही लिया जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि ये लिक्विडिटी है। तो अब हम ये समझते हैं कि असल में आप लिक्विडिटी को अगर गौर से देखें तो ज़रा हम यहाँ समझते हैं इस जगह पर कि आप देखें, आप किसी मार्केट में अगर कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, लिक्विडिटी कैसे इस्तेमाल होती है। अगर आप किसी मार्केट में गए और आपने कहा है कि मैंने ये चीज़ बाय करनी है, लाइक आपने 1 किलो आलू ख़रीदने हैं, तो आप अगर आलू बेचने वाला उस मार्केट में हैं तो फिर ही आप आलू ख़रीद पाएंगे। अगर कोई आलू बेचने वाला ही नहीं है तो आप आलू कहाँ से ख़रीदेंगे। या आलू कोई बेच भी रहा है लेकिन आपको बेचने पे वो राज़ी नहीं है, आप कह रहे हैं मैंने 50 रुपये में बेचने, भी 50 रुपये मैंने ख़रीदने, वो कह रहे हैं नहीं मैंने तो 60 में बेचने, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाता है, यहाँ आ जाता है आपका कोलैप्स। अब ये चीज़ होती है कि जो या तो वो ज़रा अपनी कीमत नीचे लाएगा या आप ऐसे करेंगे। तो लिक्विडिटी असल में यूज़ होता है कि नंबर ऑफ़ मार्केट में ऑर्डर्स के हैं, और इसी वजह से ये जो लिक्विडिटी होती है ना, इसी वजह से जब आप मार्केट में ऑर्डर लगाते हैं ना, लाइक आप गोल्ड यूज़ करते हैं तो हमारी लोड कितनी होती है 0.01 की, हद 0.1, या बड़ी जो लगाते हैं 1 लोड, हद 100 लोड लगा लेंगे आप, हमारी लोड्स इससे बड़ी तो नहीं होती, ठीक है। तो जैसे ही हम मार्केट में अपनी लोड लगाते हैं क्या होता है, हमारी लोड फ़ौरन आ जाता है कि यूर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो गया है, ठीक है, ये प्लेस होने जा रहा है जो आपने लिमिट लगाई हो उसके हवाले से। तो आपका ऑर्डर उस वे में प्लेस हो जाता है, क्यों, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी तो मार्केट में अवेलेबल है। जो कि हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं जिसका जो टर्न आउट है वो 7.5 ट्रिलियन डॉलर है। तो इतनी मार्केट, तो इस मार्केट में इतनी लिक्विडिटी तो आराम से हमें मिल जाती है ना, ये कोई इशू की बात तो नहीं है कि हमने ऑर्डर लगाया ऑर्डर नहीं लगा। अब दूसरी बात समझते हैं, आप किसी कॉइन को बाय करते हैं, किसी कॉइन को सेल करते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसा और होता है कि वो 4-5 रुपये कीमत शो हो रही होती है और आप चाह रहे होते हैं कि ये 4-5 रुपये में मैं इसको बाय कर लूँ या मैं इसे सेल कर दूँ। मगर ऐसा होता है कि वहाँ पर वो आपको ऑर्डर ना बाय हो रहा होता है, ना ही वो आपको ऑर्डर सेल हो रहा होता है। क्यों नहीं हो रहा होता, तो इसके पीछे मेन आ जाती है लिक्विडिटी। यानी कि आप तो चाह रहे हैं कि 4 रुपये में मैं इस चीज़ को बाय कर लूँ, कोई भी चीज़ है तो आप चाहते हैं कि मैं इससे 4 रुपये में बाय कर लूँ, लेकिन होता क्या है कि 4 रुपये पे कोई बेचने वाला नहीं होता। बेचने वाले कहाँ खड़े होते हैं, 7 रुपये में, ठीक है। कोई कह रहा है 7 रुपये में, कोई कह रहा है मैंने 10 रुपये में बेचने। तो आपके ऑर्डर कभी जाके आपने 4 रुपये पे ऑर्डर लगाया होता है किसी भी चीज़ का, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा होता है 7 रुपये में, वो एग्जीक्यूट हो रहा है 10 रुपये में। ये जो ऑर्डर्स आपकी इतनी देर से एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं ना, इसे हम कहते हैं मेन लिक्विडिटी। तो इसके पीछे क्या टर्म आ जाती है, लिक्विडिटी, यानी कि उस मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। अगर उस मार्केट में 4 रुपये में कोई बेचने वाला होता तो फ़ौरन आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता, लेकिन उस मार्केट में क्योंकि लिक्विडिटी नहीं थी तो आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट कहाँ जाके हो रहा है, 7 रुपये में, 10 रुपये में। तो ये जो अक्सर आप देखेंगे जो छोटे मोटे कॉइन होते हैं ना, उनमें लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं होती, तो आप नीचे से बाय करने की कोशिश कर रहे होते तो वहाँ आप क्यों नहीं बाय कर रहे होते, क्योंकि वहाँ सेलिंग करने वाला कोई नहीं होता। मार्केट के एक सिंपल असूल आप याद रखें, एक सिंपल असूल कि अगर आप मार्केट में बाय करना चाहते हैं ना तो वहाँ कोई सेल करने वाला होना चाहिए, और अगर आपने सेल करना है तो वहाँ कोई बाय करने वाला मौजूद होगा तो आपको ऑर्डर लगेगा। आप ये प्रॉब्लम, अगर आप ट्रेडिंग से बिलोंग करते हैं या सिंपल किसी मार्केट में भी आपने काम किया है ना, तो आप इन प्रॉब्लम्स को फेस कर चुके होंगे। आप कहीं भी ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हैं तो आपको ऑर्डर क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा होता, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती। जहाँ पर आप बाई सेल करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर उनकी बाइंग या सेलिंग नहीं हो रही होती। अब ये तो बात होगी लिक्विडिटी की, हमने सिंपल समझ लिया कि लिक्विडिटी क्या है और लिक्विडिटी मार्केट में किस तरह यूज़ हो सकती है, ठीक है। और लिक्विडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, एक मार्केट को जो लेकर चलती है वो सिर्फ लिक्विडिटी ही होती है। हम आगे जाते हैं कि व्हाट इज़ लिक्विडिटी अबाउट इन आईसीटी कॉन्सेप्ट, क्या है लिक्विडिटी। तो अगर हम आईसीटी कॉन्सेप्ट में देखते हैं, इससे पहले ये लिखा हुआ है कि आप देखें जो लिक्विडिटी होती है वो होती है एज अ मनी, आप उसे पैसे कह सकते हैं, और लिक्विडिटी इज़ द फ्यूल फॉर द मार्केट। ये जिस तरह एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है ना, मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। लिक्विडिटी क्या है, पैसा। ज़ाहिर बात है मार्केट में ख़रीदो फरोख्त होनी है तो कोई पैसे लगेंगे, क्योंकि हमने पेयर्स पे बाइंग एंड सेलिंग करनी है, तो वहाँ पैसे लगेंगे तो बाइंग और सेलिंग होगी ना। तो लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल होती है, और जितनी ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी होती है वो मार्केट उतनी तेज़ी से चलती है। बिटकॉइन वगैरह या आप गोल्ड वगैरह देख लें, ये क्यों इतने हाईली लिक्विडेटेड होते हैं, हाईली लिक्विडेटेड होते हैं, तो इसलिए तो ये तेज़ी से चलते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, बड़े बड़े प्लेयर्स ऐड होते हैं। जबकि जो छोटी मोटी करेंसी होती हैं, छोटे मोटे प्लेयर्स होते हैं, वो आप 10-10 दिन देखें वो एक ही जगह पे स्टक रहते हैं ना, एक पॉइंट ऊपर होता है, ये छोटा छोटा मर मर के चल रहे होते हैं। क्या वजह होती है कि वहाँ कोई लिक्विडिटी नहीं होती, वहाँ कोई मनी नहीं होती, ठीक है। अब हम ये बात आपने समझ ली, अब हम ये देखते हैं कि आईसीटी के कॉन्सेप्ट से लिक्विडिटी क्या है। देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारी जो लिक्विडिटी होती है ना वो छोटी होती है, हमने लिमिट्स लगानी होती हैं। ज़्यादा मैं 100 लोट्स लगा लूँगा, इससे बड़ी लोट तो नहीं लगा सकता, चलें 1000 लगा लूँगा बस।
ये मेरी लॉट साइज़ है, ये हमारे जो हम रिटेल ट्रेडर्स हैं हमारे पास तो इतने पैसे होते हैं, कितने ज़्यादा हम $1000 10,000 चलें $1,00,000 डिपॉजिट कर लेंगे, इतना किसी के पास नहीं होता। वो कोई बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास इतनी पैसे हों, लेकिन हम जैसे जो मोस्टली रिटेल ट्रेडर होते हैं हमारे पास 1,000 5,000 10,000 इतने ही डॉलर के अपने अकाउंट होते हैं। सही है। अब मार्केट में हमारे पास इतनी लोड होती है और हमने लोड्स ओपन करनी है तो $100-200 की हम इतनी लोड्स ओपन करेंगे। लेकिन जब आपको पता है कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स होते हैं, और वो बड़े प्लेयर्स कौन लोग होते हैं, वो आपके इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो आपके हज फंड होते हैं, वो आपके बैंक्स होते हैं। जब वो मार्केट में आते हैं ना, तो उनको जब उन्होंने ऑर्डर लगाना होता है ना, तो जैसे हम ऑर्डर लगाते ही बटन दबा देते हैं और हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाता है। इनका ऑर्डर ऐसे प्लेस नहीं होता। सही है। इनका ऑर्डर ऐसे प्लेस नहीं होता। क्यों प्लेस नहीं होता? क्योंकि मार्केट में उतने बेचने वाले नहीं होते। अगर इन्होंने खरीदना है तो उतने बेचने वाले ही नहीं है, या अगर इन्होंने बेचना है तो उतने खरीदने वाले ही नहीं है। तो इसके लिए इंस्टीट्यूशन, इसके लिए जो मार्केट मेकर होते हैं वो एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं, मार्केट में वो ट्रैपिंग करते हैं, मनिपुलेट करते हैं। ठीक है, जिसे आप ट्रैप या मनिपुलेशन कह सकते हैं। ठीक है, उसके ज़रिए वो लिक्विडिटी जनरेट करते हैं। अब आईसीटी का जो, जैसा कि आप जानते हैं, जो फाउंडर है माइकल जे हर्डस्टन, उसने लिक्विडिटी की पूरी ही टर्म चेंज की। उसने कहा कि जो लिक्विडिटी है ना, ये कोई सिर्फ नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स नहीं है एक मार्केट में कि नंबर ऑफ बायर एंड सेलर कितने, बल्कि ये है कि जो स्मार्ट मनी टारगेट करती है। ठीक है, यानी कि उसने लिक्विडिटी को एज अ रिटेलर कॉन्सेप्ट देखा है कि हमने लिक्विडिटी एज अ होल मार्केट नहीं लेना, बल्कि लिक्विडिटी हमने वो चीज़ लेनी है जिसे स्मार्ट मनी टारगेट कर रही है। अब स्मार्ट मनी ने बाइंग या सेलिंग तो करनी है। स्मार्ट मनी मैं आपको बता चुका हूँ कि बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, और आपने एपिसोड नंबर जो हमारी 3 थी जिसमें मैंने आपको एसएमसी और आईसीटी का तारुफ दिया था, तो मैंने वहाँ आपको स्मार्ट मनी का एक कॉन्सेप्ट दिया था कि ये बड़ा माल होता है, तगड़ा माल। ठीक है, जो बाइंग और सेलिंग करती है, और इनकी अपनी बाइंग और सेलिंग के लिए इन्हें क्या चाहिए होता है? पैसा। जहरी बात है यार, एक मार्केट है, कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल करने वाला होगा तो वो करेगा ना, और इसी तरह कोई सेल कर रहा है तो बाय करने वाला होगा तो वो सेल कर पाएगा। तो स्मार्ट मनी जब अपने ऑर्डर्स लगाने होते हैं, इनके ऑर्डर्स लाखों करोड़ों में होते हैं, छोटे मोटे ऑर्डर तो नहीं होते ना। तो उन्होंने ऑर्डर फिल करने के लिए इन्हें चाहिए होती है लिक्विडिटी, लोगों के स्टॉप लॉस, और ये स्टॉप लॉस इनके लिए एज ए लिक्विडिटी काम करते हैं। और इन स्टॉप लॉस को क्रिएट करने में स्मार्ट मनी क्या करती है? हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलती है। लोग कहते हैं कि मार्केट जो है ये बड़ी टेक्निकल है। मार्केट टेक्निकल से ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी पे चलती है कि आपकी साइकी कैसी है। जो आपकी साइकोलॉजी है ना, इसको मार्केट ज़्यादा फॉलो करती है। तो आपकी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। तो आपने अपनी साइकोलॉजी को लेकर चलना है। और स्मार्ट मनी हमेशा हमारे इमोशंस के साथ हंट करती है, हमें दिखाती है कि हम ऊपर जाने लगें, लेकिन होता क्या है कि मार्केट नीचे गिर जाती है। यही लिक्विडिटी होती है, मार्केट हमें ट्रैप करती है। सही है। तो अब हम ज़रा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आईसीटी, लिक्विडिटी इज़ द स्टॉप लॉस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स। यानी कि जो लिक्विडिटी है ये स्टॉप लॉस होते हैं किनके? रिटेल ट्रेडर के। अब आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि जब भी अब मैंने लिक्विडिटी की बात करनी है एज आ मार्केट में, एज आ आईसीटी ट्रेडर, एज आ एसएमसी ट्रेडर, तो इससे मुराद क्या होगा? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस किनके? हम जैसे ट्रेडर्स के। अब भी जब भी हमारी आगे लेक्चर में लिक्विडिटी पे बात होनी है तो इससे मुराद ये नहीं होगा कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ मनी कितनी है, बल्कि कि यहाँ हमारी लिक्विडिटी से मुराद ये होगा कि नंबर ऑफ़ स्टॉप लॉस कितने हैं, और नंबर ऑफ़ स्टॉप लॉस रिटेल ट्रेडर्स के। ठीक है, तो स्टॉप लॉस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एज अ लिक्विडिटी इस मार्केट में लिया जाता है। तो डेट्स वेयर स्मार्ट मनी हैंड्स, क्योंकि ये हमारे स्टॉप लॉस सकते हैं और स्मार्ट मनी ने भी कमाना होता है। और आपको पता है कि उनके पास जब एक सारा डेटा होता है, आपको मैं इस पिछली वीडियो में बता चुका था, पिछली से पिछली वीडियो में जिसमें मैंने स्मार्ट मनी का आपको तारुफ दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट मनी के पास हमारा सारा डेटा होता है। अगर डेटा ना भी हो तो 80%, ये जो हमारे मार्केट में कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं 80 to 90%, वो जो कि प्राइस एक्शन वाले कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, जो प्राइस एक्शन वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया है, वो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखें ना, जब आम ट्रेडर, हम और आप जैसे ट्रेडर्स को पता है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है, यहाँ पे फलां चार्ट पैटर्न बन रहा है, फलां कैंडल स्टिक पैटर्न बन रही है, मार्केट ऊपर जाएगी, क्या इंस्टीट्यूशन वहाँ बैठे नहीं होते? और दूसरी बात बताएं, क्या इंस्टीट्यूशन पैसा कमाने नहीं आए? और आपको बारहा मैं ये बता चुका हूँ, ये लड़ाई एक मजबूत और कमज़ोर की लड़ाई है। ठीक है, इसमें एक जीतेगा एक हारेगा, और जिसके पास बड़ा पैसा है वही जीतेगा। ठीक है, तो आगे ये कहते हैं कि द मार्केट इज़ डिज़ाइन टू इंजीनियर योर इमोशन एंड ट्रांसफर योर मनी थ्रू योर स्टॉप लॉस। ये मार्केट इन्होंने डिज़ाइन ही इस वे में की, लाइक आईसीटी कहता है, मैंने आपको ये आईसीटी वाले लेक्चर में भी बताया कि आईसीटी का कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट एक एल्गोरिथम पर रन करती है, एक
एल्गोरिथम है जो मार्केट को रन लेकर चलता है, कोई बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर नहीं होता। उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मार्केट में क्या करता है, मार्केट में पहले कुछ मखसूस चार्ट पैटर्न, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइक ऐसी लिक्विडिटी जनरेट की जाती है जिससे हमारी इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, हमें पता चलता है कि यहाँ पे फलां सपोर्ट बन रही है, फलां आपकी रेजिस्टेंस बन रही है, अब मार्केट बाय जा सकती है, मार्केट सेल जा सकती है, ठीक है, हमें ये पता चलता है। और मार्केट में जब वो ऐसा होता है तो हमारी इमोशंस मार्केट से अटैच होते हैं, हम अपने पैसों को जब मार्केट में लगाते हैं तो आपके जो पैसे होते हैं वो स्टॉप लॉसेस के जरिए किनके पास जाता है, स्मार्ट मनी के पास। जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस होते हैं वहाँ आपके जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके बाइंग्स ऑर्डर लगे होते हैं। और इसी तरह जब भी हमने मार्केट में बैठना है तो आपने एक कॉन्सेप्ट में बैठना है, लेके बैठना है। हम जब इस लेक्चर को होल कवर करेंगे तो आपका इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। आपने एक चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है, डैट इज़ कि जहाँ आप अपनी एंट्री ले रहे हैं क्या वहाँ रिटेल ट्रेडर के एसएल हैं, यानी कि आपने अपना एंट्री पॉइंट रिटेल ट्रेडर के एसएल को रखना है। तो होप सो आपको अब आईसीटी की जो डेफिनेशन वो समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्या बताता है, वो ये बताता है कि जो प्राइस है वो रैंडमली मूव नहीं करती, ठीक है, ये पैसों की तरह मूव करती है, ठीक है, जहाँ लिक्विडिटी हो, जहाँ वैल्यू हो, ठीक है, जो कि और वो क्या है, वो ये हैं आपके स्टॉप लॉस, वो आपके ब्रेकआउट ऑर्डर्स हैं, इम्बैलेंस जोन है, ये इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी हम आगे पढ़ेंगे, ओल्ड हाई ओल्ड लो, यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स हैं। अब लिक्विडिटी पूल से क्या मुराद है, जहाँ क्लस्टर्स ऑफ सेल लिमिट हैं, जहाँ क्लस्टर ऑफ स्टॉप लॉस हैं, जहाँ क्लस्टर्स ऑफ ऑर्डर्स लगे हुए हैं मार्केट में। चाहे आप देखें ना, जब मैंने कहा सेल लिमिट्स हैं, बाय लिमिट्स हैं, इससे मुराद ये इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर लगे हुए हैं। और इसी के अलावा जब मैंने कहा स्टॉप लॉस, तो हम जैसे रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। और मार्केट इन्हें यूज़ करती हैं इंटर इन लार्ज ट्रेड, अपनी लार्ज ट्रेड में इंटर होने के लिए जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इन्हें यूज़ करते हैं, हमें देते हैं इंड्यूस फेक ब्रेकआउट। इंड्यूस कहते हैं मार्केट में फेक मूवमेंट देना, यानी कि जाना नीचे होता है मार्केट में, ठीक है, ऐसे मार्केट जा रही है तो मार्केट ऐसे ऊपर की दिखा के ऐसे नीचे चले जाती है, इसे कहते हैं ना खब्बी दिखा के सज्जी मारना, यही होता है स्टॉप आउट रिटेल ट्रेडर। और मनीपुलेट प्राइस डायरेक्शन, ये चीज़ें मनीपुलेट करते हैं प्राइस के डायरेक्शन को, और प्राइस को मनीपुलेट किया जाता है। स्मार्ट मनी ने जब बाइंग करनी हो या सेलिंग करनी हो, प्राइस को पहले एक फेक मूव देते हैं, ठीक है, जो उस फेक मूव का जो अटेंशन होता है ना, जो आपकी वो फेक मूव होती है, उसका अटेंशन मेन यही होता है कि वो रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी स्वीप करें, और उसके बाद फिर वो रियल मूव देते हैं और अपनी बाइंग और सेलिंग करते हैं। अब हम आगे जाते हैं, ये एक आईसीटी ने सबसे मेन चीज़ है आईसीटी की, वो ये कहता है कि इफ़ यू डोंट नो वेयर द लिक्विडिटी इज़ देन यू आर द लिक्विडिटी। अगर आपको नहीं पता कि मार्केट में कहाँ लिक्विडिटी है तो आप एक बात समझ जाएं कि आप मार्केट में लिक्विडिटी है। तो आईसीटी ने लिक्विडिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है, एक होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी और एक होती है इंटरनल लिक्विडिटी। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं रेस्टिंग लिक्विडिटी, जो कि एक जो हाई एरिया होता है उसके ऊपर या नीचे, यानी कि आउटसाइड कोई रेंज बनी हुई है ना, लाइक ये एक रेंज है आपकी, ये एक लेग होती है मार्केट में, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ये जो लेग होती है ना, लेग के ये जो ऊपर वाले हाई लो स्विंग पॉइंट होते हैं, यहाँ पर आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है जिसे हम कहते हैं ERL, ठीक है, इसे हम ERL कहते हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और इस लेग के अंदर जो लिक्विडिटी होती है ना, जिसमें आपके फेयर वैल्यू गैप स्विंग पॉइंट आते हैं, वो आपकी इंटरनल लिक्विडिटी होती है। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी की जो कॉमन मिसाल है, वो जो प्रीवियस डे हाई होता है, जो पिछले दिन का हाई और लो होता है, वो आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार की जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होती है। और जब एक साइड की लिक्विडिटी हंट हो जाए तो हम दूसरी साइड की तरफ जाते हैं, ठीक है, बाय साइड हाई लिक्विडिटी को हम कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, और दूसरी तरफ होती है जो डे की लो लिक्विडिटी होती है, उसे हम कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अब इसके अलावा स्विंग हाई एंड स्विंग लो, यानी कि जो एक लेग होती है, जैसे कि मैंने आपको ये लेग मार्क की है, इस लेग का ये वाला एरिया और इस लेग का ये नीचे वाला जो एरिया होगा, ये वाला, ये जो पॉइंट होते हैं ना, इसे हम ERL कहते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी। अब ज़रा ये मैं आपको चार्ट में भी दिखाता हूँ, ठीक है, इनके ऊपर ना असल में अब इसके पीछे पॉइंट क्या है, जब एक लेग क्रिएट होती है ना, तो एक लेग के ऊपर और नीचे बहुत से लोग अपने स्टॉप लॉसेस रखते हैं। यहाँ अगर हम चार्ट में आ जाते हैं, मैं चार्ट में आपको दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें, देखें, लाइक ये लेग क्रिएट हुई ना, यहाँ से लेकर एक इम्पल्स मूव लगी यहाँ तक, तो यहाँ पे जो ट्रेडर बैठे थे ना इस जगह पे फॉर बाइंग या सेलिंग, ठीक है, वहाँ क्या किया उन्होंने, अपने स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखे। अब जैसे ही उन्होंने अपने स्टॉप लॉस यहाँ इस स्विंग पॉइंट के ऊपर रखे, नीचे रखे, भी वो यहाँ बाइंग में बैठे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि मार्केट क्या करती है, ये आपकी बन जाती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी ERL। और जो यहाँ से देखें एक लेग, ये लेग बनी थी यहाँ जाके, तो यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने यहाँ पे जो सेल के ऑर्डर थे
जो यहाँ से सेलिंग में बैठा होगा उसके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, इसके ऊपर। मार्केट देखें स्टॉप लॉस तो लेके नीचे आ रही है। अब देखें इसके जो इनके नीचे, इसके नीचे जो बायर के स्टॉप लॉस थे ना, देखें बायर यहाँ बैठे होंगे, ठीक है। बायर का स्टॉप लॉस किसका ऑर्डर होता है, एक सेल का ऑर्डर है। जो हमारा बायर का स्टॉप लॉस होता है वो सेल का ऑर्डर होता है, और जो सेलर का स्टॉप लॉस होता है वो किसका ऑर्डर होता है, बायर साइड। तो यहाँ पे एक मेन कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि 1 लाख की जो ऊपर वाली लिक्विडिटी होती है ना, ये वाली लिक्विडिटी हम इसे कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। यहाँ मार्क होगी सेल साइड एंड बाय साइड लिक्विडिटी, BSL, ठीक है। इसे हम कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। और 1 लाख के जो नीचे वाली लिक्विडिटी होती है, ठीक है, हम उसे कहते हैं एज अ सेल साइड लिक्विडिटी। ये देखें, ठीक है, ये सेल साइड लिक्विडिटी होती है और ऊपर वाली हमारी क्या होती है, बाय साइड लिक्विडिटी होती है। और मार्केट ऑलवेज गो इंटरनल टू एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल टू इंटरनल, ये हम आगे देखते हैं। तो ये बाय साइड लिक्विडिटी ऊपर वाली होती है 1 लाख के, और सेल साइड लिक्विडिटी नीचे वाली होती है। अब ये होती है आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, 1 लाख के ऊपर और बाहर और नीचे वाली। अब जैसे कि ये 1 लाख है, तो इसकी जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी वो कौन सी होगी, ये वाली। अब ये देखें जब मार्केट ने इस लिक्विडिटी को, ये देखें ये लिक्विडिटी, ये आपकी होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इसे हम एज अ बाय साइड लिक्विडिटी मार्क भी करते हैं, इसे आप ERL भी मार्क कर सकते हैं। तो ये आप इसे एज अ बाय साइड मार्क कर लें, ठीक है, ये रही हमारी बाय साइड। और अगर ये लैग बनी थी तो ये छोटी सी ये देख लें, ठीक है, यहाँ आपकी ये कह सकते हैं ये सेल साइड होती है, ठीक है। ऐसे इस तरह ये हमेशा मार्केट बाय साइड सेल साइड ये इस वे में चलती हैं। तो पीछे अगर आप देखें तो ये आपकी ये एक सेल साइड पड़ी है, ये वाली सेल साइड है, ये वाली जो 1 लाख के जो स्विंग हाई एंड स्विंग लो होते हैं ना, ये देखें ये एक सेल साइड लिक्विडिटी है। इसी तरह ये वाली जो लिक्विडिटी है ये आपकी कौन सी है, ये बाय साइड लिक्विडिटी है। ये देखें मार्केट लिक्विडिटी को हिंट करके है। तो अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी में क्या हो जाता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी में जो आपकी एक स्विंग पॉइंट के ऊपर और नीचे वाली लिक्विडिटी होती है ना, वो आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो जाती है, यानी कि जो 1 लाख के बाहर वाली लिक्विडिटी होती है ये एक्सटर्नल होगी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होती है ना, वो होती है आपकी प्रीवियस डे की लिक्विडिटी। और प्रीवियस डे की लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। अब ज़रा कि हम यहाँ देख लें, इसको ज़रा हम बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ से देखें, ये आपके एक डे लगा, ठीक है, इसे मार्क करते हैं। ये एक प्रीवियस डे का क्या था, हाई। जब मार्केट ने एक डे का हाई लिया, ये एक प्रीवियस डे का हाई, ठीक है। अब ये जो ऊपर वीक गया ना, ये इसमें हम कंफर्मेशन देखते हैं, ठीक है। अब हाई लेने के बाद मार्केट कहाँ गई, लो, ठीक है। हमारा टारगेट क्या पॉइंट होता है, उसी दिन का लो, ये वाला। फिर इसमें हमारे ब्यास ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ये मार्केट ने ली, फिर दूसरी कैंडल फिर अंदर बनी, ये इनसाइड बाय टाइप, ठीक है। फिर इन दोनों कैंडल की लिक्विडिटी किसने ली, ये आपकी इन डे की लिक्विडिटी किसने ली, ये इस कैंडल ने। जैसे ही मार्केट ने ये वीक लगाई, वीक जो होती है ना, ये आपकी मैनिपुलेशन होती है, फेक मूव होता है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से फेक मूव दिया, तो हमने टारगेट क्या करना था, पहले ये वाला लो फिर ये वाला लो। मार्केट नीचे की देखें, और मार्केट नीचे आके क्या किया, ये वाली लिक्विडिटी उठाई। अब मार्केट ने यहाँ से इस डे में ये वाली लिक्विडिटी उठाई, नीचे वाली। अब पिछले दिन की जब लो की लिक्विडिटी उठा ली तो हम क्या टारगेट करते हैं, फिर हाई। अब इस लेग ने ये वाला लो उठाई है तो हम इसका ये हाई टारगेट करेंगे, सही है। और ये देखेंगे मार्केट ने जब इसकी लो उठा ली तो ये वाला हाई ये भी डन कर दिया। तो इस तरह ये लो और हाई चलता है। अब ये देख लें, अब मार्केट ने क्या स्वीप किया, यहाँ से हाई स्वीप किया, तो हम क्या टारगेट करेंगे, इसका लो टारगेट करते हैं। तो एक दिन की जो आपकी होती है ना ये वाली लिक्विडिटी, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होती है, सही है। अब ये एक डोजी टाइप कैंडल बनी, तो इसमें मार्केट ने सबसे पहले क्या स्वीप किया, ये देखें ये लो स्वीप किया, ये देखें ये लो स्वीप किया। लो स्वीप करने के बाद मार्केट कहाँ गई, ऊपर की तरफ। तो इसमें हमारे ब्यास क्या मार्केट में, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर क्या, ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है। प्रीवियस डे फिर क्या हुआ है कि मार्केट ऊपर की, ठीक है, हाई की लिक्विडिटी नहीं ली। फिर मार्केट ने अगले दिन, उससे पिछले दिन, इस दिन की लिक्विडिटी स्वीप कर ली, ये देखें मार्केट ऊपर की। अगले दिन फिर मार्केट ने क्या किया, इस दिन की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। और जब ये इसने इसका लो स्वीप कर लिया, अब देन ये देखें नेक्स्ट कैंडल ने ये क्या किया, इसका हाई स्वीप कर लिया, ठीक है। जब हाई स्वीप हुआ तो वैसे तो हमारा टारगेट लो होता है, ये देखें लो तक मार्केट आई। तो अब नेक्स्ट मार्केट अभी अंदर ही चल रही है। तो ये चीज़ होती है, जो प्रीवियस डे हाई एंड लो की लिक्विडिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होती है, प्रीवियस डे हाई एंड लो की लिक्विडिटी। मगर इन चीज़ों में हमारा ब्यास और ये तमाम चीज़ें काम करती हैं, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारा उस दिन का ब्यास क्या है, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो ये हमारी एज आती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। क्यों एक्सटर्नल लिक्विडिटी, अब इसके पीछे साइकी की आप ये समझें। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो डे ट्रेडर होता है ना, लाइक अब जिस इंसान ने यहाँ से सेल किया था इस वीक से, ठीक है, उसने क्या कहना है कि यार मैं अपने स्टॉप लॉस कहाँ रखता हूँ,
जब वो दिन खत्म होगा वो उठ के जाएगा, तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? जहरी बात है इस दिन के हाई के ऊपर, यानी कि वो इस दिन के हाई के ऊपर ऐसे स्टॉप लॉस रख के जाएगा, जहाँ से भी उसने बाय या सेल किया जो भी था, वो अपना स्टॉप लॉस इस दिन के हाई के ऊपर रख देगा कि यार क्यों, क्योंकि रिटेल माइंडसेट में ये जो एक दिन का हाई और लो लगता है ना, वो बड़ा पावरफुल होता है। लेकिन मार्केट क्या करती है, हाई और लो को हमेशा टारगेट करती है। और इसी तरह जिसने यहाँ से सेल किया हो, बाय किया होगा, यहाँ से जिसने बाय किया होगा वो अपना टारगेट कहाँ रखेगा, एग्जैक्ट इसके नीचे। और मार्केट क्या करती है, उनके स्टॉप लॉस उठाती है। तो प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो एक ट्रेडर होता है जब वो उठ के जाते हैं ना, अक्सर जो ट्रेडर मार्केट में बैठते हैं वो ये समझते हैं कि ये जो एक दिन की कैंडल होती है ना, इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसको एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट भी मार्क कर रहे होते हैं। लेकिन मार्केट क्या करती है, मार्केट उसकी लिक्विडिटी लेके नीचे आती है। इसी तरह जो आपका ये एक लेग होता है ना, ये वाली लेग, इस लेग का जो हाई होता है और इस लेग का जो लो होता है, ये भी आपकी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। अब इस लिक्विडिटी जब एक लेग बन जाए ना, तो जो हमारे रिटेल ट्रेडर का कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो उनके मुताबिक ये होता है कि मार्केट में ये जो चीज़ है ना, बस अब ये नहीं टूटेगी, अब ये लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट इस लेग का ये हाई नहीं तोड़ेगी, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है, क्योंकि बड़ा ओल्ड हाई है, ओल्ड लो है। ओल्ड हाई एंड ओल्ड लो भी बड़ी अच्छी लिक्विडिटी के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। तो आगे हम ये पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन क्या होता है, कि उस पर ट्रेडिंग कैसे होती है। पहले फ़िलहाल आप हम इसे देखते हैं। तो ये चीज़ देखें कि ये जो ओल्ड हाई एंड ओल्ड लो हो गया, ये एक स्विंग का हाई एंड लो हो गया, तो ये आपके एक्सटर्नल लिक्विडिटी के तौर पे काम करेगी और मार्केट इसे ग्रैब करती है। अब हम आ जाते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। अब इंटरनल लिक्विडिटी क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक लेग है ना, इस लेग के ऊपर और नीचे ये होती है आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जिसे हम ERL कहते हैं, ठीक है। इसे आप ERL मार्क कर लें। लेकिन इस लैग के अंदर आपकी क्या होती है, इंटरनल लिक्विडिटी। अब इंटरनल लिक्विडिटी में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें आ जाती हैं, वैसे आपको ऑर्डर ब्लॉक और ये चीज़ें आ जाती हैं, इम्बैलेंस जोन। आप दो चीज़ें याद रखें, एक फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप के हमने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ना है, लेकिन अगर मैं आपको मार्क करके दिखा दूँ, फेयर वैल्यू गैप 3 कंसेक्टिव कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जिसमें ऐसे एक 3 कैंडल अगर हम मार्क कर लें ऐसे, ये जो पहली का ये जो हाई होता है ना, ठीक है, ऐसा देख लें, ठीक है। पहली का हाई और तीसरी के लो के दरमियान जो ये गैप होता है ना, इसे हम फेयर वैल्यू गैप के तौर पे मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी होती है, एक पहले ये लिक्विडिटी और दूसरी होती है स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी। ये दो लिक्विडिटी इंटरनल लिक्विडिटी में बहुत अहम है। ऑर्डर ब्लॉक ये चीज़ें ये भी लिक्विडिटी के तौर पर मानी जाती हैं, ये हम आगे देखते हैं। अब देखें स्विंग पॉइंट क्या है। स्विंग पॉइंट जब मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर की क्लास दी तो मैंने आपको बताया ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ऐसे ऐसे, यानी कि जहाँ पे 3 कैंडलस्टिक पॉइंट बनती है। ये जो स्विंग पॉइंट होता है ना, जिसे हम एज एडीएम भी मार्क करते हैं, इसके नीचे भी लिक्विडिटी होती है। एडीएम स्वीप होना मीन इंड्यूसमेंट मार्केट लिक्विडिटी ले रही है, ठीक है। तो ये हमारी इंटरनल लिक्विडिटी में होती है। अब ज़रा मैं आपको एक लेग के अंदर इंटरनल लिक्विडिटी दिखाता हूँ। ये हमारी एक लेग है ना, अगर आप देखें इसी डे में देख लें, ये मार्केट ने आपका क्या था, हम डे वाले चार्ट में, वैसे हम कोई मसले की बात नहीं है, ये आपका ERL था, ठीक है, जिसे हम एज अ क्या मार्क करते हैं, सेल साइड। और ये आपका क्या है, बाय साइड। अब देखें मार्केट ऑलवेज गो इंटरनल टू एक्सटर्नल। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारा सबसे पहला स्विंग कौन सा बना पॉइंट, ये वाला, ये आपका एक स्विंग पॉइंट है, सही है। इसके बाद सेकंड स्विंग कौन सा बना, ये वाला। और देख रहे हैं मार्केट इन स्विंग्स को स्वीप कर रही है। उसके बाद आपका ये देखें तो आप आराम से, ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, इसके नीचे ये आपका फेयर वैल्यू गैप था। तो मार्केट क्या करती है, आती है इंटरनल टू एक्सटर्नल। तो ये एक मार्केट में एक चीज़ भी है कि मार्केट ऑलवेज गो इंटरनल टू एक्सटर्नल। मार्केट पहले इंटरनल लिक्विडिटी लेती है, फिर एक्सटर्नल लेने जाती है। अब ये बड़ा टाइम फ्रेम था, तो हम ज़रा गोल्ड में छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, तो आपको इसकी सही क्लियरेंस अभी हो जाएगी। ये अभी ज़रा मैं आपको पीछे जाकर दिखाता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से देख लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ से प्राइजेस यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई है। अब ये देखें, यहाँ से हम मार्क करते हैं, ये एक चार्ट है हमारा, ठीक है, ये एक लेग बनी हुई है। तो ये आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, जिसे हम आप ERL कहते हैं, ठीक है, जिसे हम एज अ बाय साइड लिक्विडिटी मार्क करते हैं। और ये आपकी क्या है, IRL ERL, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी। अब एक लेग बन गई है। अब एक लेग में देखें कितने मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप है, आप यहाँ देख सकते हैं। एक ये फेयर वैल्यू गैप है, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप आप देखें, ये छोटा सा है मे भी, हाँ ये छोटा सा एक गैप फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है।
ठीक है। उसके अलावा ये फेयर वैल्यू गैप आपने देखा कि 1 लाख के अंदर जितनी भी थी मार्केट आई, मार्केट ने इंटरनल ली। अब इंटरनल में देखें यहाँ ये आपका एक स्विंग पॉइंट बना था, ये वाला मार्केट ने इसको स्वीप किया, ठीक है। नीचे फिर ये वाला एक स्विंग पॉइंट बना, ये देखें। तो आगे फिर मार्केट देखें ऐसे ऊपर गई। तो इंटरनल लेने के बाद मार्केट कहाँ गई, एक्सटर्नल लेने। आप इसे ERL भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसे ERL कह लें। और ये तो एक स्ट्रक्चर मैपिंग भी होती है, जो मोस्टली लोग होते हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, IRL टू ERL। अब देखें ये एक IRL से ERL बन गई। अब जो नेक्स्ट आपकी लेग होगी वो कैसी होगी, यहाँ से आप लेग मार्क कर लें, ठीक है, बेशक इससे कह लें, ठीक है, ऐसे। और ये जो इस लेग का हाई लगा है ये वाला, ठीक है, ये आप कह लेंगे ये आपका क्या है, ERL है। अब देखें यहाँ पे मल्टीपल ये फेयर वैल्यू गैप देखें, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप बना था, मार्केट ने स्वीप किया। तो ये फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये देखें ये फेयर वैल्यू गैप। और इसके अलावा एक छोटा सा ये रहा है, ठीक है, ये एक स्विंग पॉइंट बना ये वाला। ये वाला एक स्विंग पॉइंट है, देखें। तो इस तरह मार्केट ऑलवेज गो इंटरनल टू एक्सटर्नल। अब आगे देख लें, ये एक लेग बन जाए। अब इंटरनल लेने के बाद मार्केट कहाँ जाती है, एक्सटर्नल लेने की तरफ। एक्सटर्नल ली, एक्सटर्नल मार्केट का अब देखें, अब नेक्स्ट एक्सटर्नल कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये आपकी क्या होगी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और इस लेग के अंदर जो भी आपके फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये जितने भी स्विंग पॉइंट हैं ये वाले, इसे हम मार्क करें। ये जैसे कि ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, ये आप देखें ये आपका एक स्विंग पॉइंट है ये वाला, एक स्विंग पॉइंट ये वाला है, ठीक है। ये एक ये स्विंग पॉइंट है। ये देख रहे हैं कि मार्केट इस लिक्विडिटी स्वीप करती है। आप यहाँ देखें ये फेयर वैल्यू गैप जो बने, एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप ये बना हुआ है, ठीक है, और साथ में स्विंग पॉइंट भी है, ये देखें। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप है, वैसे हमारा अभी लेक्चर आएगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी। इसमें हमने सिर्फ वो गैप मार्क करना होता है। फिर ये देखें ये हमारे स्विंग पॉइंट थे, ये आपकी कह लें क्या पड़े हुए थे, वो स्विंग पॉइंट्स मार्केट लेने लेती है, ठीक है। ऐसे इंटरनल लेने के बाद फिर मार्केट एक्सटर्नल लेने जाती है। तो इस तरह आपकी इंटरनल टू एक्सटर्नल मार्केट काम करती है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि इंटरनल जो है एज आ एंट्री पॉइंट होता है, यानी कि एक लेग बनती है ना, तो इस लेग के अंदर जो इंटरनल चीज़ें होती हैं लाइक फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये हम आगे पढ़ेंगे। स्विंग पॉइंट, इनकी लिक्विडिटी लेने के बाद हम टारगेट क्या करते हैं, इस हाई एक्सटर्नल। तो इसमें हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, हमारा डेली बायस क्या है, ये सब चीज़ें मेन अहमियत रखती हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि मार्केट इज़ ऑलवेज गो इंटरनल टू एक्सटर्नल। इंटरनल में हम एज अपनी एंट्री पॉइंट करते हैं अगर हम बात करें, तो एक्सटर्नल में हमारा टारगेट होता है। अब इससे आगे टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। अब टाइम बेस्ड लिक्विडिटी क्या है, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो मार्केट है ना, अगर आपको मार्केट का पता हो तो हमारी फॉरेक्स 24 आवर मार्केट है, यानी कि ये 24 के 24 घंटे चलती रहती है। जब ये मार्केट 24 ओवर लगातार चलती है तो दुनिया में 24 आवर चल रही है। मगर ये ग्लोबल मार्केट है, ये ऐसी मार्केट जिसमें करेंसियाँ, हुकूमतें इन्वॉल्व होती हैं, हर मुल्क का बैंक इन्वॉल्व होता है। तो इसमें ये होता है कि 4 सेशंस होते हैं हमारे इस फॉरेक्स में ना, 4 सेशन होते हैं। हम ये वैसे आगे पढ़ेंगे। एक सेशन होता है हमारा सिडनी, ठीक है, एक हमारा लंदन होता है, एक न्यूयॉर्क होता है, और एक होता है हमारा एशिया सेशन, ठीक है। ये 4 सेशन होते हैं एक दिन में। यानी कि सबसे पहले जो सूरज निकलता है वो सिडनी में निकलता है, ऑस्ट्रेलिया में, फिर एशिया की तरफ आता है, यानी कि टोक्यो की मार्केट ओपन होती है, फिर लंदन की तरफ, फिर न्यूयॉर्क की तरफ, ठीक है। इस तरह 4 सेशंस होते हैं एक दिन में। उन 4 सेशंस में मार्केट देखें ना, ये टाइम है, आगे हमारी क्लास आएगी सेशंस पे, किल जोन पे, मैक्रोस पे, यानी कि टाइमिंग पे आएगी। तो ये जो आपके सेशंस होते हैं ना, इन सेशंस की जो सबसे टाइमिंग होती है ना, वो उनका उन सेशंस का हाई एंड लो सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे एशिया का हाई एंड लो हो गया, लंदन का हाई एंड लो हो गया। सिडनी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सिडनी नहीं इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, इनका जो हाई एंड लो होता है ना, ये बहुत अहमियत रखता है। इसके ऊपर बहुत लिक्विडिटी होती है, क्योंकि आप देखें ना, जो एशिया के ट्रेडर थे, एक बात समझें, जो ट्रेडर एशिया में बैठा है, इसको हम पीछे को रिमूव करते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए। अब जो ट्रेडर एशिया के अंदर बैठा है ट्रेड करने, ठीक है, जब एशिया की मार्केट बंद हुई,
अब एशिया में बिल फर्ज मार्केट ने ये मूवमेंट दी है, ठीक है। अब कोई बाय करके बैठा था तो उसने पता क्या करना, उसने अपना एसएल किसके नीचे रखना है, एशिया के लो के नीचे। भी एशिया की मार्केट में ये हाई लग गया, ये लो लग गया, अब मार्केट इसको नहीं तोड़ेगी, मार्केट इसी के अंदर रहेगी। और जो एशिया का ट्रेडर होगा जिसने सेल करना, उसने कहा करना ऐसा रखना है यहाँ पे। तो जब नेक्स्ट मार्केट ओपन करती है लंदन की, वो या तो एशिया का हाई ऐसे लेके ऐसे फिर लो लेने जाती है, ठीक है। इस तरह आपका लंदन हो जाता है, फिर लंदन का हाई एंड लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। न्यूयॉर्क ऐसा करके ऐसे, ठीक है। तो इस तरह एक टाइम बेस्ड लिक्विडिटी होती है। तो टाइम बेस्ड लिक्विडिटी ये होती है कि स्पेसिफिक टाइम में जो मार्केट है वो इन लिक्विडिटी टारगेट करती है। ये इस आइडिया पे होती है कि जो रिटेल ट्रेडर है ना, अपने देखें वो सेशंस के हिसाब से ट्रेड प्ले करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन उनके सेशंस का देखते हुए, उनके जो टाइमिंग देखते हुए, उन टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग जो उनके हाई एंड लो बने होते हैं ना, उनको टारगेट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। तो ये 4 सेशंस के नाम लिखे हुए हैं, सिडनी, एशिया, लंदन एंड न्यूयॉर्क। आगे इन सेशंस, किल जोन और मैक्रोज पे हमारा लेक्चर आएगा, तो आप इजी रहें, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। अच्छा, अब टाइम बेस्ड लिक्विडिटी के बाद हम आ जाते हैं रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी। अब देखें चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न रिटेल ट्रेडर एक ऐसी चीज़ है जो चार्ट पैटर्न सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब चार्ट पैटर्न में अगर मैं आपको बात करूँ ना, एक सिंपल बात करूँ, तो मार्केट में डजन्स ऑफ आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी कि वीडियोस क्या, डजन्स ऑफ चार्ट पैटर्न की वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें सैकड़ों टाइप के चार्ट पैटर्न, कैसा मोदी और पता नहीं क्या वेज और कैसे कैसे चार्ट पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो इधर सिर्फ मैंने 2 चार्ट पैटर्न को लिया है और सिर्फ मैं आपको इनका आइडिया दूंगा, ठीक है। बाकी हमारा जब मैंने आगे आपको अब डबल टॉप और ये चीज़ें आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये सिर्फ आइडिया देने के लिए ताकि आपको पता चल सके कि चार्ट पैटर्न कैसे होता है। अब देखें डबल टॉप क्या है। डबल टॉप ये है एम टाइप पैटर्न होता है, ठीक है। हम इसे एज ए इक्वल हाई भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये इक्वल हाई एंड इक्वल लो जो लिक्विडिटी होती है, इसे एज ए इक्वल हाई एंड इक्वल लो लिक्विडिटी भी मार्क किया जाता है, सही है। तो ये आप कह लेंगे ये चार्ट पैटर्न और इक्वल हाई एंड इक्वल लो। अब इनके ऊपर क्या होता है, क्लस्टर्स ऑफ ऑर्डर होते हैं, क्योंकि 2 स्विंग भी बन रहे हैं यहाँ पे, इनका चार्ट पैटर्न भी बन रहा होता है ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये कहाँ से एंट्री बनाते हैं, इस नेक लाइन से, ठीक है। जब मार्केट ऐसे नीचे जाती है तो क्या होता है कि ऐसे बूम मार्केट क्या करती है, इनके ये एसएल उठा लेती है। ये होता है डबल टॉप का। और इसी तरह डबल बॉटम को होता है कि मार्केट ऐसे जाएगी, ठीक है। ये आपके क्योंकि होते हैं डबल बॉटम, इसके नीचे बहुत क्लस्टर्स ऑफ ऑर्डर होता है और मार्केट में यहाँ रिटेल ट्रेडर इस नेक लाइन पे ऐसे एंट्री लेते हैं ना, इस तरह इस नेक लाइन पे, तो मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है और यहाँ पे कोई लेवल शेवल जो भी बना हो, ठीक है, वहाँ से ऐसे नीचे गिर जाती है। तो इस तरह डबल टॉप एंड डबल बॉटम की जो है आप देख लें स्मार्ट मनी में ऐसे यूज़ होते हैं। अब ज़रा हम इधर मार्केट में अगर बात करें तो यहाँ आपको डबल टॉप एंड डबल बॉटम देखने को मिल जाएंगे। हम ज़रा छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, एक मिनट, चार्ट रिफ्रेश करना पड़ेगा। अच्छा, ये चार्ट हमारा हो गया। तो हम ज़रा देखते हैं यहाँ पे एज अ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, डबल टॉप टाइप बनाया है ये पैटर्न, ठीक है। ये आपका डबल टॉप है, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ से क्या होता है, लिक्विडिटी एंट्री लेते हैं, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये सारे रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस उठाएं। इसी तरह आपका डबल टॉप काम करता है, डबल बॉटम इसी तरह काम करता है। तो ये चीज़ें इसी तरह काम करती हैं। तो अब हम ज़रा आगे आते हैं और आगे डबल टॉप और डबल बॉटम को समझ लें तो एक चीज़ और समझ जाएँ कि जो मार्केट में होते हैं ना डबल टॉप एंड डबल बॉटम के अलावा ये जो चीज़ें होती हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम, इसको एज हम इक्वल हाई एंड इक्वल लो भी मार्क करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो आपका इक्वल हाई एंड इक्वल लो होता है ये वाले, इसके ऊपर क्लस्टर्स ऑफ ऑर्डर पड़े होते हैं, सही है। तो आपने इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होता है कि ये बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। अब हम ज़रा आगे चलते हैं। जब हमने डबल टॉप और डबल बॉटम पढ़ लिया तो हाँ, इसी तरह हेड एंड शोल्डर, ये आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न का पता होगा कि इसमें ये होता है कि ये इस वे में, ये पैटर्न इस वे में होता है, ठीक है। और यहाँ इस नेक लाइन से एंट्री बनाई जाती है और मार्केट इससे भी क्या करती है, इसका भी एसएल उठाती है। इसी तरह ये हेडर शोल्डर, इन्वर्स हेडर शोल्डर। तो इसी तरह ये ट्राइंगल एंड वेज पैटर्न भी होते हैं जिसमें लाइक मार्केट ऐसे ना ऐसे छोटे मूव में ऐसे चले जाती है, जिसमें वो ऐसे वेज लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। वो ऐसे फेक आउट में मार्केट सब की लिक्विडिटी लेती है। तो ये वे होता है।
तो रिटेल ट्रेडर यहाँ ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन मार्केट लिक्विडिटी लेके अनदर मूव दे देती है। तो मार्केट हमेशा देखें बोथ साइड बायर एंड सेलर को ट्रैप करती रहती है। तो अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो डिटेल है ना अपने चार्ट पैटर्न का, तो ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अब इन पे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अरे एक चार्ट पैटर्न में बनाऊँ, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। आप देख लें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज ए रिटेल ट्रेडर यूज़ होते हैं वो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड इसके अलावा ट्रेंड लाइन होता है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए आपको पता है जब मार्केट में एक सपोर्ट एंड एक रेजिस्टेंस बन जाती है ऐसे, ठीक है, ये आपकी एक सपोर्ट बन गई, ये एक यानी कि ये ऊपर रेजिस्टेंस बन गई, एक सपोर्ट बन गई। अब देखें कोई लोग यहाँ से बाय कर रहा है, कोई यहाँ से बाय कर रहा है, कोई यहाँ से बाय कर रहा है, ठीक है। इसी तरह सेलिंग भी यहीं से हो रही है ऐसे। अब यहाँ पे और इस जगह पे क्लस्टर्स ऑफ ऑर्डर्स होते हैं। तो मार्केट हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लिक्विडेट करती है, उनको स्टॉप लॉस लेती है, फिर रियल मूव देती है। या तो मार्केट लिक्विडिटी पे रन भी कर सकती है या इसको स्वीप करने के बाद ऊपर भी जा सकती है। अगर हम इधर चार्ट में आए, ये देखें, अगर आपने चार्ट देखे ना, अगर हम किसी भी यहाँ अगर अपनी कोई भी सपोर्ट निकालें, लाइक आप देखें यहाँ एक सपोर्ट बनी है ये वाली, ठीक है, इस पॉइंट को मार्क कर लें, ये वाली सपोर्ट, ठीक है। अब देखें कि मार्केट यहाँ फर्स्ट टाइम आई, ये रेजिस्टेंस आपकी क्या है, सपोर्ट कह रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस, ये मार्केट आई फर्स्ट टाइम, देखें सेकंड टाइम मार्केट ने कितनी बड़ी रिजेक्शन शो की, ठीक है। रिटेल ट्रेडर को लगा कि मार्केट अब नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, उन सब के एसएल उठा लिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ आप देख लें, ये आपकी रेजिस्टेंस खड़ी है, सपोर्ट खड़ी है, ये वाला एरिया, ये आपकी एक एज अ क्या मार्क होगा, एज रेजिस्टेंस मार्क होगा। अब ये देखेंगे मार्केट में जितने भी रिटेल ट्रेडर कैसे सोच बैठते हैं, ऐसे बैठेंगे, ऐसे इनके एसएल ऐसे होते हैं। ये आपका जो हाई होता है ये वाला रेजिस्टेंस का, ठीक है, इसे आप ये फेक ब्रेकआउट कहते हैं उन्हें, ठीक है। ये देखें मार्केट डे के अंदर आगे, खैर इसे छोड़ें, वो अपने ये ऐसे मल्टीपल एंट्रियाँ लेके बैठे होते हैं। अब मैं आपको ना इधर एक और साइकोलॉजी समझाता हूँ इन चीज़ इनकी, कि जब वो यहाँ पे बैठते हैं ना अगेन ऐसे अपने सेट टीपी सेट कर लेने। अब एक चीज़ और देखें, जब मार्केट में वो इस वे में बैठ जाते हैं ना, तो जहाँ से जब वो कहते हैं कि 2 मरतबा जब मार्केट टच करे ना एक सपोर्ट को, एक रेजिस्टेंस को, वो बेस्ट सपोर्ट है, वो बेस्ट रेजिस्टेंस बन जाती है। तो आप यहाँ पे देखें कि मार्केट ने जब थर्ड टाइम आकर टच किया, यहाँ से मल्टीपल जो आपके होते हैं ना, मल्टीपल आपके जो ये ट्रेडर होते हैं, रिटेल ट्रेडर, वो एक्टिव हो जाते हैं। वो क्यों एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीपल एंट्रियाँ लेते हैं। सबसे पहले कुछ लोग एंट्रियाँ लेंगे, कुछ कहेंगे कि फलां पैटर्न बन गया, कुछ फलां पैटर्न बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देखने के बाद वो ये देखते हैं कि देखें ना, अब यहाँ पे आप वो कह सकते हैं ये डबल टॉप टाइप बन गया, ये देखें, ठीक है, ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन गया। तो इस वे में अब ये देखेंगे वो जब मल्टीपल एंट्री लेंगे तो कुछ लोग तो यहाँ से एंट्री ले लेंगे। अब कुछ लोग होते हैं फोमो का शिकार, यानी कि मार्केट हमेशा साइकोलॉजी के साथ खेलती है। अब मार्केट क्या करती है, कुछ लोग फोमो का शिकार होते हैं, वो जैसे एक ग्रीन कैंडल बनेंगे वो अपनी एंट्रियाँ लगाना शुरू कर देंगे। कुछ मोमेंटम ट्रेडर भी होते हैं ना, फ़ौरन बाय के ऐसे एंट्रियाँ लगाना शुरू कर देंगे। जैसे ही वो बाय की एंट्रियाँ लगाना शुरू कर देंगे, मार्केट इधर आगे से बाइंग में क्या, और वो नीचे गिर जाएगी, और उन तमाम लोगों के स्टॉप लॉस क्या कर जाएगी, हड़प कर जाएगी। इसी तरह मार्केट में आप देखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जहाँ भी बनेगी ना, मार्केट 2 से 3 मरतबा टच करेगी। यहाँ देख लें, ये आपकी एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी, ये वाला, ये पॉइंट कितने अच्छी तरह रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया। और मार्केट ने फिर अगेन क्या किया, जब इसके बाद ये टच हुआ, ये देखें, इस टच के बाद मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ले ली। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट हमेशा इसे आप देखें तोड़ डालती है। यहाँ भी अगर हमें कोई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाए, हम देख लेते हैं, ये देख लें, ये आपकी कितनी अच्छी रेजिस्टेंस बनी हुई थी, ये वाली, और इस रेजिस्टेंस में मार्केट देखें, अगर हम बात करें, ये देखें मार्केट कितनी बार डब गई। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप इस कैंडल की बात करें ना, इस कैंडल की, तो कोई से डोजी कहेगा, कोई हैमर कहेगा कि यहाँ से देखें, ये वाली, ये इस कैंडल पे, इस कैंडल ने टच की और क्लोजिंग देखें नीचे हुई, तो बहुत से ट्रेडर्स को लगा होगा कि बस अब यहाँ से सेलिंग, और मल्टीपल जिन्होंने यहाँ पे ऑर्डर्स लगाए होंगे ऐसे ऐसे करके। भाई कुछ लोग तो कैंडल्स दे के ऑर्डर लगा रहे होते हैं, ऐसे ऑर्डर लगाने शुरू कर दिए होंगे। और मार्केट ने क्या किया, इन तमाम के जितने भी पीछे स्टॉप लॉस पड़े थे, जिन लोगों के देखें ना, जब आपका एक कोई भी स्पॉट रेजिस्टेंस बन जाती है तो यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो मार्केट क्या करती है, इन ऑर्डर्स को स्वीप करती है, इन ऑर्डर्स को उठाती है, और मार्केट चलती ही लिक्विडिटी पे। तो मार्केट ऐसे स्पॉट रेजिस्टेंस ऐसे पैटर्न बनाती हैं और उसके बाद इनको स्वीप कर लेती है। अब देखें लाइक ये अगर आप बात इसकी कर लेते, ये आपका एक ओल्ड हाई था, ये वाला, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न माना जाएगा कि क्योंकि रिटेल ट्रेडर की नज़र में ये ओल्ड है तो मार्केट इसे बहुत रिस्पेक्ट देगी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, देखा कितनी लिक्विडिटी ली है। अब ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है।
तो इस तरह ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला चलता है। अब इसके बाद आपकी आ जाती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, इसे हम फैंटम लिक्विडिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब ट्रेंड लाइन का आप सबको लोग पता है कि मार्केट में ऐसे जब एक ट्रेंड डेवलप होता है ना इस तरह, तो ठीक है, जब ये ट्रेंड डेवलप हो जाए और इसके नीचे मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं, स्टॉप लॉस होते हैं, और यहाँ से वो कहते हैं कि 3 टच जब हो जाए ना 1 2 3, जो फिर वो एक ट्रेंड लाइन बेस्ट ट्रेंड लाइन होती है, और वो यहाँ से बाइंग या सेलिंग देखते हैं। और अगर आप आए ना इधर चार्ट में, आप देखेंगे कि कहीं भी ऐसे बाइंग या सेलिंग हुई होगी ना, तो मार्केट वहाँ से फ़ौरन ऐसे ड्रॉप की होगी। अब लाइक ये ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ ट्रेंड लाइन बनी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ हमारा कोई भी लेवल हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ से हम नीचे टारगेट करते हैं और इधर इनकी लिक्विडिटी टारगेट करते हैं। और ट्रेंड लाइन जो लिक्विडिटी है मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। आप देखेंगे रिसेंटली गोल्ड में बनी थी ये ट्रेंड लाइन, आप देख सकते हैं, और देखें ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बनी। और देखें जब मार्केट में ये ट्रेंड लाइन बनी है, आप गौर करें, इस ट्रेंड लाइन के बाद बनने की आप देखें कितने टच हुए हैं, 1 2, ये तीसरा टच भी इसके करीब हुआ है, फिर गई मार्केट, ये चौथा टच देने के बाद जब इधर आई मार्केट, यहाँ देखें कितनी अच्छी कैंडल बनाई है, जिसे आप शेक आउट हैमर टाइप कैंडल कहते हैं, सही है। तो अब मार्केट ने कितनी अच्छी कैंडल बनाई और क्लोजिंग की, अब लोगों को सबको लगा कि यहाँ से बाइंग में जाएगा, लेकिन मार्केट ने किया क्या, यहाँ नीचे से सारों के स्टॉप लॉस लगाए और नीचे आ गई। अब जिसने यहाँ बाइंग की होगी उसका तो काम ख़त्म हो गया ना। तो इसी तरह ये ट्रेंड लाइन इसी तरीके से काम करती है। आप पीछे भी किसी ट्रेंड लाइन को देख लें। अब लाइक ये एक ट्रेंड लाइन बनी थी, ये वाली, इसे हम मार्क करते हैं, तो इसमें ट्रेंड लाइन मार्क करते हुए ये चीज़ें आनी होती है कि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके डिप आ रहे हो। ये देखें ये ट्रेंड लाइन कितनी अच्छी है, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर एक अच्छा सा पैटर्न बना के, ये ट्रेंड लाइन देखें बनी है, यहाँ से अच्छा पैटर्न बना के क्या कर दिया, ट्रेंड लाइन को सारा स्वीप कर दिया, इसकी सारी लिक्विडिटी उठा ली है, और यहाँ से देखें मार्केट नीचे गिर गई है। तो इसी तरह ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ये चीज़ें इस तरह काम करती हैं। अब ये देखें तो यहाँ पे अगर हम एज आई सी टी ट्रेडर देते हैं, ये देखें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था, ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप से रिस्पेक्ट लेके मार्केट ऐसे नीचे गिरी है। तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कह लेंगे सबसे पसंदीदा लिक्विडिटी होती है, ये मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, इसे हम फैंटम लिक्विडिटी के नाम से भी जानते हैं, सही है। अब ये आपकी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी होगी। अब दो चीज़ें, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, जो ट्रेडर लिक्विडिटी पे काम करते हैं ना, वो ज़्यादा पता क्या काम करते हैं कि उन्होंने कोई भी लेवल निकाला हुआ है ना कि मार्केट है, उसकी लिक्विडिटी ले अब ट्रेडर्स की बात हो रही है, एससीटी या एसएमसी, वो क्या करते हैं, रिवर्सल ट्रेड पकड़ते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद नीचे जाएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जैसा कि आप चार्ट देखते हैं, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती, बाजू का मार्केट लिक्विडिटी रन भी कर रही होती है। जब मैंने आपको प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी दिखाई एंड अदर्स लिक्विडिटी दिखाई, तो मैंने आपको दिखाया कि मार्केट बाजू का लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती, तो लिक्विडिटी लो रन करती है। अब लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन में क्या फ़र्क है, पहले मैं आपको दिखाऊं कि इसकी हम कुछ निशानियाँ याद रखते हैं। जो लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, मार्केट उसमें सिर्फ विग लगाती है या थोड़ा सा लेवल स्वीप करके अच्छी खासी फिर मोमेंटम नीचे ही देती है, ठीक है, और इसमें कोई फ़ौरन तरीके से मार्केट स्वीप करती है और ऊपर जाती है, ठीक है। और जो विग होती है वो ओल्ड हाई एंड ओल्ड लो के नीचे ऊपर या नीचे होती है। लेकिन लिक्विडिटी रन में क्या होती है कि मार्केट जब उस एक लेवल पे पहुंचती है ना जिसकी लिक्विडिटी लेनी है, तो वहाँ पे मार्केट अच्छा, यानी कि इसे ब्रेकआउट टाइप कह सकते हैं, ठीक है। तो फेक आउट को हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, और ब्रेकआउट अगर सही हो जाए तो हम उसे कहते हैं वो लिक्विडिटी रन है, ठीक है, मार्केट उस लिक्विडिटी पे रन कर रही है। और जब वो ऑर्डर ब्रेक हो जाए तो इसकी सिंपल जो निशानी होती है ना, जब मार्केट एक डिस्प्लेसमेंट के साथ जाए, कंटिन्यूशन के साथ जाए। अगर हम इधर चार्ट में देखें, ये देखें लिखा हुआ है कि ब्रेक ऑफ 3 कंसेक्टिव हाई इन 1 कैंडल बिफोर और ड्रॉप, यानी कि मार्केट उस जो लेवल है उसको 3 कंसेक्टिव यानी कि फेयर वैल्यू गैप या डिस्प्लेसमेंट के साथ तोड़े। अब यहाँ हमने एक लेवल मार्क किया था, लाइक ये सपोर्ट का रेजिस्टेंस का आपने लेवल मार्क किया। अब देखें ना मार्केट बाजू का जैसे कि इस एज आप इसे एक्सटर्नल ले लें, ठीक है। अब मार्केट यहाँ है, इसमें लिक्विडिटी स्वीप की पहले, ये देखा ना, ये लिक्विडिटी स्वीप है, इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे आई क्योंकि इसमें मार्केट को अच्छी मूवमेंट नहीं दी। देन जब मार्केट अगेन इसके ऊपर दी ना, ये देखें ये कंसेक्टिव कैंडल के साथ गई, तेज़ी के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो जब आपको पता है कि मार्केट डिस्प्लेसमेंट में जा रही है, तो इसका क्या पर्पज़ है कि आप यहाँ से सेल के ट्रेड पढ़ें। ये आईसीटी ट्रेडर से मैं मुखातिब हूँ, तो इसलिए मार्केट दो काम करती है, या तो लिक्विडिटी स्वीप होती है या लिक्विडिटी रन होती है। और लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन का हमें एक तरीके से पता चलता है इस डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप कहानी बयान करता है। जब मार्केट में ऐसे फेयर वैल्यू गैप बने, ऐसे अप या लो में, तो हम ये जान सकते हैं कि मार्केट में अब लिक्विडिटी रन हो रही है, लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, उसके बाद ट्रेडर जाते हैं। अब जैसा कि अब ये देख लें, ये भी एक लिक्विडिटी आपकी पड़ी थी, ये वाली, ये पॉइंट एक लिक्विडिटी है ना, स्विंग पॉइंट का, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद ऊपर गई, सही है। इसी तरह मार्केट जो अब इसी तरह अब आप इस लेवल को मार्क कर लें, इस स्विंग पॉइंट को। अगर हम सबको रिमूव करते हैं, ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है। अब ये स्विंग पॉइंट था, ये वाला एक,
ठीक है। अब इसमें मार्केट ने क्या किया, इसमें मार्केट ने लिक्विडिटी रन किया। आप देखिए फेयर वैल्यू गैप की कैंडल के साथ मार्केट इससे ब्रेक कर रहा है। तो इस तरह आपका लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन मार्केट में इस तरह काम करते हैं। इसके बाद अब इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखें जब लिक्विडिटी स्वीप होती है तो हम क्या करते हैं, अगर मार्केट अब जा रही थी, लिक्विडिटी ऊपर से स्वीप हुई है यहाँ से इस लेवल से, तो हम रिवर्सल की ट्रेड लेते हैं। लेकिन अगर मार्केट एक लेवल को स्वीप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर जाती है तो हम लिक्विडिटी रन की ट्रेड लेते हैं। तो लाजमी नहीं है कि हर मरतबा लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन ही हो। अब एक और मेन कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता दूं वो होता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है, एक होता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, फिर हम आगे इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब इसका पर्पज़ क्या होता है, मैं ज़रा आपको ये समझाता हूँ। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पता क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि इक्वल लॉस, मार्केट क्या करती है कि ये जो पिछला स्विंग है ना, ये स्विंग इस स्विंग के ऊपर जुड़ जाती है, तो इसे हम कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। और जब भी मार्केट में ऐसा कोई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बनता है तो हम इसको टारगेट करते हैं। क्यों टारगेट करते हैं, क्योंकि एक इस स्विंग पॉइंट की और इस स्विंग पॉइंट की डबल यहाँ नीचे स्टॉप लॉस पड़े। और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होता है कि मार्केट में एक स्विंग बने और या ये स्विंग बना तो मार्केट से क्या करे, ऐसे लेके नीचे आए। अब इसमें मार्केट में हम क्या करते हैं कि इससे हम दूर भागते हैं, यानी कि यहाँ से कोई आपको ऑर्डर मिल जाए तो ऐसे। तो ये सिंपल वही लिक्विडिटी स्वीप वाला है कि यहाँ पे आपकी देखें ना लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, तो हम इससे एज अ दूर भागते हैं, हम एज अ रिवर्सल की ट्रेड लिखते हैं। और जब ऐसा कोई बन जाए, इसे हम रिलेटिव इक्वल हाई एंड इक्वल लो भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये इसमें ऐसा होगा इस वे में। ठीक है, ये आप देखें ना, अब ये से हम कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, इससे मार्केट हमेशा टारगेट करती है। अब यहाँ देखें, अब ये देखें एक सिंपल मिसाल है, ये आपकी कौन सी थी, ये आपका हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है कि मार्केट ने इस लिक्विडिटी को क्या किया, हाई रेजिस्टेंस, यानी कि मार्केट इसे स्वीप करके नीचे आई है तो हम इससे दूर भागेंगे। और लो रेजिस्टेंस कौन सी थी, जब देखें मार्केट यहाँ से आई थी तो ये आपकी लो रेजिस्टेंस है, ये वाली सारी। क्यों, क्योंकि मार्केट ने इन स्विंग पॉइंट को स्वीप नहीं किया, स्वीप किए बगैर ऊपर जा रही है। इसी तरह ये आपकी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होती है और ये हाई रेजिस्टेंस। अब इसमें एक और बात देख लें, ये नीचे देख लें, ये आपकी सारी कौन सी पड़ी है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है, इसे हम टारगेट करते हैं, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है, ऐसे। और ये जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होती है, देखें मार्केट आगे नीचे आ रही है तो इसके पीछे मैं आपको कोई और दिखा दूं, ये देख लें, ये आपकी एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है कि मार्केट ने क्या किया, ये लिक्विडिटी स्वीप कर ली हुई है। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। इससे हम दूर भागते हैं, इससे नीचे की ट्रेड लेते हैं। और ये नीचे आप देख लें, ये वाला जोन, इसमें क्या कर रहा है, मार्केट स्विंग बना रही है, यानी लिक्विड स्वीप नहीं कर रही, ये ट्रेंड लाइन टाइप भी बन गई है। ठीक है, तो ये आपकी होती है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, और इसको हम एज अ टारगेट करते हैं। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन से दूर भागना है और इस लिक्विडिटी को हमने टारगेट करना होता है। तो फिर भी मैं एक बार फिर आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रा यहाँ रिमूव करके दोबारा समझा देता हूँ ताकि आपको अगेन एक क्लैरिटी मिल जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। इसे ज़रा हम रिमूव कर लेते हैं। देखें, ये जो इस तरह एक स्विंग बनता है ना, ये वाला या ये पैटर्न कह लें, जिसमें मार्केट पिछले की लिक्विडिटी नहीं लेती और अगला एक न्यू स्विंग बना देती है, तो इसे हम कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। और इसको हम हमेशा टारगेट करते हैं, हम इसकी तरफ ट्रेड लेते हैं ताकि मार्केट इसको ले, क्योंकि यहाँ डबल लिक्विडिटी होती है। और जब मार्केट एक स्विंग की ऐसे लिक्विडिटी ले लेती है, इसे हम कहते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। हम इससे दूर भागते हैं कि अब लिक्विडिटी ले रही है, मार्केट ऑपोजिट जाएगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, आपको इन दो चीज़ों का पता चल गया होगा। अब हम आ जाते हैं इस चीज़ की तरफ के इंस्टीट्यूशनल, आपने देखे ना इतनी लिक्विडिटी पड़ी है, अब आपने इन लिक्विडिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, दो तरह की मार्केट में लिक्विडिटी होती है, आपको पता है ना, लिक्विडिटी एक तो एसएल से मुराद लिया जाता है, लेकिन एक लिक्विडिटी आप अगर सिंपल कहें तो मार्केट में आपका फ्लो ऑफ मनी कितना है। ठीक है, अब मार्केट में दो तरह की लिक्विडिटी होती है, एक होती है रिटेलर लिक्विडिटी, एक होती है इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी। अब रिटेलर लिक्विडिटी क्या होती है, वो बनती है चार्ट लाइन, ट्रेंड लाइन, ये डबल टॉप, ये जो फ्लैग पैटर्न या वेज टाइप पैटर्न होते हैं, इन पे बनती है। ठीक है, इनके जो स्टॉप लॉस होते हैं वहाँ होते हैं, ये इंडिकेटर यूज़ करते हैं और ये अपनी इमोशंस को फॉलो करते हैं, अर्लियर सेल करना। ठीक है, तो जो रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी होती है, इसमें आपको चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हर तरह के ये स्विंग हाई स्विंग लो, ये कौन से जिम्मे में आ जाती है, ओल्ड हाई ओल्ड लो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, ये आपकी रिटेलर लिक्विडिटी है। यहाँ रिटेलर के स्टॉप लॉस होते हैं, सही है, हमने रिटेलर के स्टॉप लॉस पे अपनी एंट्री बनानी होती है। और दूसरी आपकी आ जाती है इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी। इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी में आपके ऑर्डर ब्लॉक, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब देखें,
ये कॉमन फार्म ऑफ रिटेलर लिक्विडिटी होती है। अब ये देखें कि इसमें क्या होता है, ये एज अ स्टॉप लॉस इस्तेमाल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने स्टॉप लॉस क्या स्विंग हाई एंड स्विंग लो के ऊपर नीचे रखते हैं, और हमने बताया कि स्विंग हाई एंड स्विंग लो हमारी क्या होती है, रिटेल लिक्विडिटी होती है। इसी तरह ब्रेकआउट होती है जो ये पैटर्न यूज़ करते हैं। अब दूसरी तीसरी मेन जो सबसे बात, इनके एसएल बड़े टाइट होते हैं रिटेलर्स के, हमारे भी देखें तो ठीक है। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट होता है, यानी कि इन्हें लेना बहुत ईजी होता है और विजिबल होता है चार्ट पे। हर किसी को पता चल जाता है कि यहाँ पे फलां पैटर्न बन रहा है, तो मार्केट इसे स्वीप कर सकती है या ले सकती है। अब आगे देखें आईसीटी क्या कहता है। आईसीटी कहता है कि जो रिटेल लिक्विडिटी इज इंजीनियर्ड, मार्केट में रिटेल की लिक्विडिटी इंजीनियर की जाती है। तो मार्केट इसे कोई एक स्टार्टअप देती है, वो उसको देखता है, उस पर ट्रेडिंग ले लेता है, वो अपने जो स्टॉप लॉस है किसके ऊपर रख देता है, ओल्ड हाई एंड लो लो के। लेकिन ये ओल्ड हाई एंड ओल्ड लो तो टारगेट होते हैं स्मार्ट मनी का। क्यों? क्योंकि उन्हें तो फ्लो चाहिए। सही है। अब फिर आ जाती है हमारी इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी। अब इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी में हम क्या करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बड़ी जेबों वाले होते हैं, तो उनके बड़े बैंक्स, हेज फंड, ये चीज़ें होती हैं। ज़रा पानी पी लूँ, 1 घंटे से ज़रा घंटा होने वाला है। खैर तो जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो लार्ज एंट्रीज लेते हैं, तो इसमें ये देखना होता है कि उनकी वो ट्रेड्स कैसे वो ले रहे हैं और दे रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी को देखें, हम इंस्टीट्यूशन को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन कैंडल्स की सम कह लें कि फुटप्रिंट्स देख के, कैंडल्स को देख के हम ये दिखा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में अब इंस्टीट्यूशन यहाँ से बैठे हैं। ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन में जो लिक्विडिटी आ जाती है, इसमें आप देख लें कि इंस्टीट्यूशन सबसे पहले तो रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी को टारगेट करता है। ठीक है। ताकि वो अपने अपने ऑर्डर फिल करे। रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी बनाएगा, स्पॉट रेजिस्टेंस बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, ताकि वो अपने ऑर्डर फिल करें और फिर मार्केट को रिवर्स कर देगा रियल मूव की तरफ। अब इसमें आपके ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस जोन, डिस्प्लेसमेंट, ये हमें बताते हैं कि मार्केट में इंस्टीट्यूशन ऐड है। ठीक है। इसके जरिए हमें मार्केट का पता चलता है सबसे ज़्यादा। फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, ये सब कुछ, डिस्प्लेसमेंट। जब फेयर वैल्यू गैप बनते हैं तो ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, बैलेंस जोन और डिस्प्लेसमेंट। फिर इसमें आपके लिक्विडिटी वाइड, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये सब कुछ आ जाता है। और ऑर्डर ब्लॉक भी तब भी आगे बन जाता है। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप इसके बाद बन जाता है, हमें पता चल जाता है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब जब मार्केट में इतनी डिस्प्लेसमेंट बनती है ना, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऐड है। तो इंस्टीट्यूशन हमें आगे बता रहे होते हैं कि यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी होती है। तो हम जब भी ट्रेड लेते हैं इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी, लाइक फेयर वैल्यू या बॉर्डर ब्लॉक, जब हम इन लेवल पे ट्रेड ले रहे होते हैं ना, ये भी एक लिक्विडिटी होती है। ठीक है। ये भी एक लिक्विडिटी है। आप अगर फेयर वैल्यू या बॉर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ले रहे हैं, ये एक लिक्विडिटी की फॉर्म है। आपने लिक्विडिटी पे ट्रेड ली, और हम इन टारगेट के हम देखें, अगर हम सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो करें ना, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली, अगर आप गौर करें तो वहाँ आपका कोई ना कोई चार्ट पैटर्न, कोई ना कोई स्पॉट रेजिस्टेंस जब मार्केट ऐसे बना रही होती है, जिसके बाद मार्केट उसे स्वीप करती है। स्वीप करने के बाद आगे क्या करती है, आपके जोन में टैप करती है और आगे चल जाती है। बिलफर्ज अगर यहाँ आपका कोई लेवल था ना, तो मार्केट क्या करती है, इसके पास ज़रा ऐसे मूव करती है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। रिटेल ट्रेडर का ये बड़ी सपोर्ट बन जाती है, वो यहाँ से बाइंग करता है, मार्केट मूव देती है, यहाँ से नीचे आती है, यहाँ आपको कोई फेयर वैल्यू या बैलेंस होता है, मार्केट ऊपर जाती है। तो इस तरह मार्केट क्या करती है, आपकी इंटरनल टू एक्सटर्नल मूव करती है। तो इनके ऑर्डर भी बड़े होते हैं। अब ये देखें कि इनका अगर हम करें तो रिटेलर लिक्विडिटी हम मार्केट में जब भी कहेंगे तो स्टॉप लॉस होते हैं रिटेल ट्रेडर के, जो इस्तेमाल करते हैं इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी में आपके ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप आ जाते हैं। रिटेल आपके हमेशा विक्टिम होते हैं। ठीक है। जिन्हें टारगेट किया जाता है मार्केट में। और ये जो आपके इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये इसको क्रिएट करते हैं रिटेलर के लिए, लिक्विडिटी को ट्रैप बनाते हैं, और ये इसी लिक्विडिटी को फिर अपने हक में यूज़ करते हैं। ये वेरी विजिबल होती है। रिटेलर की लिक्विडिटी जो होती है ना, बहुत विजिबल होती है, वो चार्ट में शो हो रही होती है, भाई यहाँ से बाइंग हुई है, यहाँ से सेलिंग हुई है, सब कुछ। जबकि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो हिडन जोन में बाइंग सेलिंग करते हैं। फिर ठीक है, इनकी स्ट्रेटजी इमोशनल एंड प्रेडिक्टेबल होती है। ठीक है। ये इमोशन के हिसाब से चलते हैं, सब कुछ पहले से पता होता है, कॉमन होता है, लेकिन ये अपने कैलकुलेटेड हिसाब से चलते हैं। सही है। ये क्या करती है, इनका पर्पस क्या होता है, ये प्रोवाइड करती है मार्केट को फ्यूल, जो कि स्मार्ट मनी करती है। स्मार्ट मनी इसको अकमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करती है और अपने ऑर्डर्स बाय एंड सेलिंग करती है। तो अब आईसीटी का ये लास्ट कोट है, लिखा हुआ है कि यू आर नॉट सपोज टू विन, द मार्केट इज इंजीनियर टू टेक यूर स्टॉप एंड मेक यूर इमोशनल, अनलेस यू अंडरस्टैंड लिक्विडिटी यू आर जस्ट फूड। यानी कि मार्केट आपको जीतने के लिए नहीं बनाई गई, मार्केट इस वे में इंजीनियर की गई है ताकि वो आपके स्टॉप लॉस ले सके, आपको इमोशनल बना सके, और आपके इमोशंस का इस्तेमाल करके आपको बेकार कर सके। जब तक आप इस लिक्विडिटी को नहीं समझ सकते, तो आप मार्केट में सिर्फ एक फूड की तरह कि आपको खाया जाएगा। ठीक है। आप इस्तेमाल होते रहेंगे। तो ये हमारा लिक्विडिटी का कंसेप्ट था। होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।